नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकिट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया और पोटका प्रखंड में एकलव्य विद्यालयों का करेंगे उद्घाटन। देश में अब तक 84 करोड़ से अधिक लोगों को मिली कोविड टीके की डोज। राज्य में कोरोना के 65 सक्रिय मामले इलाजरत। और राज्य में हो रही लगातार बारिश के कारण झारखंड से खुलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में दक्षिण पूर्वी रेलवे ने किया अस्थायी बदलाव। और अब समाचारों से पहले जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। पिछले वर्ष जनवरी में राष्ट्रपति बनने के बाद श्री बाइडेन और श्री मोदी के बीच ये पहली व्यक्तिगत बैठक होगी। श्री बाइडेन क्वाड नेताओं के पहले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेंगे। इसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी कल संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के साथ अमेरिका यात्रा का समापन करेंगे। महासभा में श्री मोदी कोविड वैश्विक महामारी, आतंकवाद से लड़ने की जरूरत, जलवायु परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों सहित वैश्विक चुनौतियों पर व्याख्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र महासभा का उच्च स्तरीय सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ। पिछले वर्ष कोविड महामारी के बाद श्री मोदी की ये पहली विदेश यात्रा है। श्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला और वरिष्ठ अधिकारियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल अमेरिकी यात्रा पर है। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया और पोटका प्रखंड में एकलव्य विद्यालयों का उद्घाटन करेंगे। श्री मुंडा 4 दिनों के दौरे पर अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं। इसी क्रम में कल उन्होंने तोरपा में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांव की महिलाओं को प्रदूषण मुक्त जीवन देने और गरीबों के परिवारों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में योजनाबद्ध कार्यक्रम चला रही है। उन्होंने कहा कि गांव की गरीब महिलाओं को निःशुल्क गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं। बोकारो जिले के चास प्रखंड स्थित नरकेरा ग्राम में जलशक्ति मंत्रालय भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव अरुण बरोका ने कल स्वच्छ भारत मिशन के तहत किए गए कार्यों का निरीक्षण किया। श्री बरोका ने नरकेरा गांव को प्लास्टिक मुक्त किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की। इसके साथ ही ग्रामीण दीदियों द्वारा प्लास्टिक के कचरे से निर्मित विभिन्न सजावटी वस्तुओं को देख उन्होंने प्रसन्नता जताई। श्री बरोका ने कहा कि भारत सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन के लिए फंड की कोई कमी नहीं है। काफी अच्छा शुभारंभ हुआ है कुछ गांव में और मुझे आशा है कि जिस तरह से यहाँ शुरुआत हो रही है इसी तरह से बाकी गांव में भी बड़े पैमाने पर कार्य होगा। और भारत सरकार से फंड्स की कोई कमी नहीं है, ये हम सबसे चर्चा कर रहे हैं। और जिस तरह से ODF प्लस खास करके द्वितीय चरण स्वच्छ भारत में कार्य हो रहा है, मुझे लगता है कि ये तेजी से आगे बढ़ेगा और आने वाले समय में और भी ज्यादा अच्छे कार्य होंगे। मौके पर जल सहिया दीदियों ने ग्रामीणों को स्वच्छता अपनाने तथा इससे होने वाले फायदे के संबंध में जागरूकता फैलाने के विषय में जानकारी साझा की। इस अवसर पर स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण झारखंड की निदेशक डॉ नेहा अरोड़ा, संयुक्त सचिव पेयजल तथा स्वच्छता विभाग के इंद्रदेव मंडल और उपायुक्त कुलदीप चौधरी भी मौजूद थे।
सरायकेला खरसावां जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड खरसावां में ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी की जा रही है। विस्तृत रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे संवाददाता। सरायकेला खरसावां जिले के सुदूरवर्ती प्रखंड खरसावां में 72 एकड़ पर ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत बागवानी की जा रही है, जिसमें अब तक 40 एकड़ पर फलदार वृक्ष लगाए जा चुके हैं। इस योजना के तहत खरसावां प्रखंड के कदमडीहा गांव में कुल 29 एकड़ पर वृक्षारोपण किया गया है। जिले के उप विकास आयुक्त प्रवीण कुमार द्वारा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए कदमडीहा गांव पहुंचकर स्थल निरीक्षण किया गया। उप विकास आयुक्त ने कहा कि ग्रामीण विकास विभाग की ओर से बिरसा हरित ग्राम योजना के लिए जिले के सरायकेला, राजनगर, कुचाई एवं चांडिल प्रखंड में बागवानी मिशन की योजनाओं का चयन किया गया है। इसमें किसान अपनी जमीन पर फलदार वृक्ष लगा रहे हैं। गोलक बिहारी, आकाशवाणी समाचार, सरायकेला खरसावां। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। चलो एक वादा करते हैं, चलो एक वादा करते हैं, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। देश में कोविड रोधी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 84 करोड़ 8 लाख 21 हजार से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। कल 65 लाख से अधिक डोज दी गई। इधर झारखंड में पिछले 24 घंटों में 1,33,952 लोगों को कोरोना टीके की डोज दी गई। अब तक राज्य में 1,30,51,198 लोगों को पहली और 37,57,163 लोगों को दूसरी डोज दी जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 16 नए मामलों की पुष्टि हुई। इनमें रांची से 9, पश्चिमी सिंहभूम से 3, बोकारो से 2 और चतरा तथा पूर्वी सिंहभूम जिले से एक नए संक्रमित मिले हैं। वहीं 14 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर वापस अपने घर लौटे। प्रदेश में फिलहाल कोरोना संक्रमण से किसी की मौत नहीं हुई। राज्य में अब 65 सक्रिय मामले इलाजरत हैं और कोरोना से स्वस्थ होने की दर 98.5% है। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब के लिए हेल्पलाइन 1075, राज्य हेल्पलाइन 104, महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, वरिष्ठ नागरिकों के लिए हेल्पलाइन 14567, मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए निम्हांस का नंबर है 080461100007, आयुष कोविड परामर्श का नंबर है 14443 और माई जीओवी व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोहों के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रांची द्वारा स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर 18 अगस्त से साप्ताहिक अमृत महोत्सव क्विज का शुभारंभ किया गया है। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव
प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। धनबाद से खुलने वाली अलेप्पी एक्सप्रेस कल और 27 सितंबर को चेन्नई नहीं जाएगी। चेन्नई के पास बेसिन ब्रिज यार्ड में मेंटेनेंस कार्य को लेकर इस ट्रेन का अतिरिक्त ठहराव पेरम्बूर स्टेशन पर दिया गया है। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर स्टेशन विकास कार्य के कारण 26 को चलने वाली गोमो खड़गपुर स्पेशल ट्रेन खड़गपुर की बजाय सालबोनी तक जाएगी। वापसी में खड़गपुर गोमो स्पेशल ट्रेन सालबोनी से गोमो लौटेगी। रेलवे ने 26 सितंबर को रांची से हावड़ा जाने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का रूट बदला है। महोदा और बोकारो होकर चलने वाली रांची हावड़ा इंटरसिटी टाटा होकर चलेगी। वापसी में भी इसी रूट पर आएगी। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे शारजाह में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इससे पहले कल रात अबुधाबी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने मुंबई इंडियंस को 7 विकेट से हरा दिया। मुंबई इंडियंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 6 विकेट पर 155 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15 ओवर और 1 गेंद में ही 3 विकेट के नुकसान पर आसानी से जीत का लक्ष्य हासिल कर लिया। संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के पश्चिम बंगाल झारखंड सीमावर्ती चेकनाका पर कल रात भारी मात्रा में हथियारों के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार युवक के बैग से पुलिस ने 7 mm की 25 पिस्टल और 46 खाली मैगजीन बरामद की। पकड़े गए व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस छापेमारी कर रही है। रामगढ़ की उपायुक्त माधवी मिश्रा ने शिक्षा विभाग के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा की। उपायुक्त ने वैसे गरीब विद्यार्थियों जिनका अब तक बैंक का खाता नहीं खुला है उनका बैंक खाता खोलने का निर्देश दिया ताकि सभी योग्य विद्यार्थियों को 100% छात्रवृत्ति का लाभ मिल सके। चतरा जिले के प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत लिपदा गांव में कल मोबाइल ब्लास्ट करने से एक युवक घायल हो गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने मरांग गोम्प के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशीय छात्रवृत्ति योजना के तहत पहली बार 6 अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजे जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। प्रभात खबर ने आदिवासी जमीन की अवैध खरीद बिक्री की जांच के लिए विधानसभा की विशेष कमेटी बनाए जाने की खबर पहले पन्ने पर ली है। हिन्दुस्तान ने झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मास्क नहीं पहनने पर राज्य सरकार को जुर्माना वसूलने की व्यवस्था को दोबारा शुरू करने के निर्देश को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक भास्कर ने बारिश के कारण राज्य के डैमों के जलस्तर बढ़ने और खतरे के निशान को पार करने की खबर को पहले पन्ने पर दी है। रांची एक्सप्रेस ने पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर के बयान 2024 तक राज्य के 60 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने के लक्ष्य की खबर पहले पन्ने पर दी है। वहीं अंग्रेजी अखबार हिंदुस्तान टाइम्स और टाइम्स ऑफ इंडिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा और क्वाड शिखर सम्मेलन में भाग लेने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे और क्वाड शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा आज पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया और पोटका प्रखंड में एकलव्य विद्यालयों का करेंगे उद्घाटन। देश में अब तक 84 करोड़ से अधिक लोगों को मिली कोविड टीके की डोज। राज्य में कोरोना के 65 सक्रिय मामले इलाजरत। और राज्य में हो रही लगातार बारिश के कारण झारखंड से खुलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में दक्षिण पूर्वी रेलवे ने किया अस्थायी बदलाव। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।